नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विथ राइड मोड्स बेस मॉडल। जी हां दोस्तों, 2026 में अपाचे सीरीज को कंपनी ने यहां पर रीस्ट्रक्चर कर दिया है। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ यहां पर इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को अपाचे 164V सीरीज में आप लोगों को अभी कितनी वेरिएंट मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज आप लोगों को यहां पर कंपनी क्या ऑफर करती है, एक दूसरे से वेरिएंट यहां पर कितनी डिफरेंट है, और साथ ही इस बाइक को इसकी जो कॉम्पिटिशन है इसके साथ कंपेयर बिल्कुल करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोगों को 2026 में अपाचे 160 सीरीज खरीदना है या फिर कोई भी एक वेरिएंट खरीदना है तो आप लोगों को कौन सी वेरिएंट चूज करनी चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉकअराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ वेव की पहले भी आप लोगों ने देखा था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। अब देखिए 2025 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहां पर 164V सीरीज में कई आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट मिल रहा था, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अभी वो कंफ्यूजन ऑलमोस्ट क्लियर है, क्योंकि अभी आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर 3 ही वेरिएंट मिल जाएगा। बेस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोगों को मिड और टॉप वेरिएंट मिलेगा। अब हाँ, इसके अलावा भी अगर आप लोग देख रहे हैं, इससे भी नीचे अगर आप लोग जाते हैं, पहले भी जैसे आप लोगों ने राइड मोड के साथ एक ऑल ब्लैक कलर देखा था वेरिएंट, वो अभी भी आपको मिला, लेकिन उसको आप साइड पर रखिए। आप इतना समझ लीजिए कि बेस, मिड, टॉप 3 मॉडल आप लोग को भी यहाँ पर करंटली आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है मार्केट में। और देखिए, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि तीनों इस मॉडल में आप लोगों को चीज़ कितना डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग इस बेस मॉडल पर आ रहे हैं तो 2 कलर जो आप लोग को टॉप मॉडल में मिलता है उससे यहाँ पर लिया गया, जो कि है ब्लैक एंड रेड। अब 360V ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर, ये भी आप लोगों को आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द वॉकअराउंड बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए, पहले जैसे आप लोगों को मिलता था, मतलब स्पेशल एडिशन आता था जिसको कंपनी लिमिटेड एडिशन भी कहती थी, वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था टेलीस्कोपिक फोक मिल जाता था आप लोगों को, सिंगल चैनल एबीएस के साथ। आप कह सकते हैं जो LCD क्लस्टर था वो पहले जैसा आप देख सकते हैं, ये कंसोल पहले भी आप लोगों ने देखा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को कंपनी अगेन यहाँ पर ऑफर की। लेकिन जैसे पिछले अपडेट में हमने देखा था, जहाँ पर हमें TFT कंसोल के साथ आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप वाला सेटअप मिल रहा था, तो TFT तो यहाँ पर नहीं, लेकिन प्रोजेक्टर लैंप वाला जो सेटअप है वो कंपनी ने अभी यहाँ पर इस बेस मॉडल में ऐड कर दिया है। अब प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 1,25,440 रुपीज़ की यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम प्राइस पर वेस्ट बंगाल पर आपको मिल जाएगा। एक्जैक्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसकी मिड मॉडल पर जा रहे हैं, वहाँ पर भी LCD क्लस्टर आपको मिलेगा, वहाँ पर भी आपको आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर लैंप मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर खास बात यह है कि आप लोगों को आप कह सकते हैं जो USD वो मिल जाएगा, प्लस वहाँ पर डुअल चैनल एबीएस आपको मिल जाएगा। अगेन आप 5 से 6 हज़ार रुपये वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे, 1,30,600 के आसपास, मतलब वही करीबन 5,000 रुपये तक आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। 1,30,600 के आसपास वहाँ पर एक शोरूम प्राइस आपको पे करना होता है। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को ब्लैक कलर मिल जाएगा, प्लस वहाँ पर आप लोगों को व्हाइट और ग्रे, टोटल और 2 कलर आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी टॉप मॉडल के बारे में आप लोगों को पता ही है, वहाँ पर भी आप लोगों को जो ब्लैक कलर है, देन आप लोग कह सकते हैं जो रेड कलर है या फिर जो ब्लू कलर है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी वहाँ पर इसके मुकाबले आप लोग करीबन 13,000 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा वहाँ पर एक शोरूम पर आप लोग बिल्कुल पे करते हैं। वहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर के साथ, LED यहाँ पर टर्न इंडिकेटर के साथ, वहाँ पर आप लोग को USD डुअल चैनल एबीएस के सेटअप के साथ, वहाँ पर आप लोग को TFT कंसोल, प्लस वहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें कितनी डिफरेंट है तीनों में, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर कंपनी हमें ऑफर क्या क्या करती है। सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये तो पहले आपको अपडेट मिला हुआ था, ये जो LED DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा। और इस प्रोजेक्टर को अगर आप ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर की देखिए, अभी इसको ये ऑफ है, ये अभी ऑन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार इसकी जो इग्निशन इसको ऑन करने के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, ये लो बीम है, ये हाई बीम हो गया, और पासवर्ड आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये फिक्स टाइप वाला LED टर्न इंडिकेटर का सेटअप ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। ट्राई कलर का टच तो हमें पहले भी मिलता था, अभी भी कंपनी ने इसको हटाया नहीं है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग है आप लोगों को यहाँ पर इस हेडलैम्प पे बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ पर TVS की लोगो के साथ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं 31mm तक का टेलीस्कोपिक फोक जैसे पहले भी हमें मिला करता था 164V में, कंपनी ने उसको यहाँ पर दोबारा बिल्कुल ला दिया। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड मिलेगा। टॉप मॉडल जाने पर यहाँ पर भी स्टिकरिंग मिलता है, लेकिन इस बेस मॉडल में वो चीज़ नहीं है। बाकी सुपर मोटो ABS, मतलब फ्रंट यहाँ पर ब्रेक में ABS आपको मिलेगा, उसकी स्टिकरिंग पहले भी मिला करता था, अभी भी हमें यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी 90/90 सेक्शन तक का टायर विथ 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील थ्रू आउट द, अगर आप लोग यहाँ पर वेरिएंट देख रहे हैं सब में आप लोग को ये एज अ स्टैंडर्ड मिलेगा।
ठीक है, 90 बाई 90 सेक्शन तक के टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, जहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग वगैरह जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी देख सकता है ABS का जो रिंग है ये आप लोगों को दिख रहा है 270 mm तक का यहाँ पर ये पेट्रोल डिज़ाइन वाला डिस्क के साथ ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखिए कंपैरिजन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो पल्सर N160 आ जाती है। बाकी देखिए उसकी जो टॉप मॉडल है उससे कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस मॉडल है। तो अभी देखिए उसमें भी बेस मॉडल में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कौन सी है? N160 में आप लोगों को सिंगल सीट के साथ जो USD मिलता है वो सबसे ज़्यादा भी अवेलेबल आप लोग को मार्केट में मिल जाएगी। तो उसके मुकाबले यहाँ पर देख रहे हैं तो प्राइस वहाँ पर भी आप लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ही पे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिलता है, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। वहाँ पर USD है, यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक, ये हल्का सा डिफरेंस है। वहाँ पर 100 mm तक का टायर मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 90 mm तक का टायर मिल रहा है। बाकी वहाँ पर डुअल चैनल है, यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल मिलता है और वहाँ पर आप लोगों को 300 mm का डिस्क मिलता है, यहाँ पर 270 mm तक का आप लोगों को मिल जाता है। बाकी देखिए ये सारी ऑन पेपर है, कितनी चलाते वक्त ये आप लोगों को फील अच्छा देती है इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग एक्सट्रीम और 60R 4V पर भी जाते हैं वहाँ पर भी प्रोजेक्टर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर भी USD है, वहाँ पर भी 100 mm तक का टायर, वहाँ पर भी आप लोगों को 276 mm तक का डिस्क मिल जाता है। तो हाँ, हल्का हल्का डिफरेंस आप लोगों को तीनों वेरिएंट पर मिलेगा, क्या है नहीं है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर इंजन पर आते हैं तो उससे पहले आप ये जो क्रैश गार्ड देख पा रहे हैं ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाएगा। और इंजन काउल जो देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइपर एज की स्टिकिंग के साथ ये भी काफ़ी तगड़ा वाला आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो पहले जैसे ही 159.7 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर्ड इंजन जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं सेटअप जो है यहाँ पर आप लोगों को कूलिंग वाला बिल्कुल दिख रहा है। बाकी पावर टॉर्क फिगर जो है आप लोगों को पहले जैसा ही बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी OBD2 भी तो आप लोग को यहाँ पर मिलता ही है पहले जैसे। अभी आप लोग यहाँ पर तीन यहाँ पर जो मोड है आप कह सकते हैं स्पोर्ट, अर्बन देन रेन मोड, ये आपको मिलेगा। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिल जाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए, और अर्बन रेन मोड में आप कह सकते हैं पावर टॉर्क को हल्का सा घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर आप लोगों को माइलेज वगैरह जो थोड़ी सी और बेटर दी जा सके। बाकी रेन मोड में अगर आप लोग डालकर चलाते हैं तो ABS यहाँ पर कैलिब्रेट हल्की सी होती है, ठीक है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 17.55 PS की पावर और 14.73 न्यूटन तक का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी तगड़ा ही बिल्कुल मिल जाता है। और ये जो बुलपअप एग्जॉस्ट है ये आप लोगों ने देखा था काफ़ी दिनों पहले अपडेट आ चुकी थी, तो इसकी जो आवाज़ है क्योंकि हम लोग इंजन के बारे में बात कर रहे थे तो ये भी आप लोग सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोग को आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। एक बार दोबारा जो की है इसको मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ ताकि रियर पोर्शन में आप लोगों को बता सकूँ कुछ इस तरीके से। पहले जैसे ही जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर की स्लॉट को अगर आप लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो सीट जो इसको आप लोग खोल सकते हैं। बाकी हाँ, वहाँ पर आप लोगों को स्टोरेज स्पेस वगैरह आप लोगों को जैसे रेडर में मिलता है वैसे यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न इंडिकेटर फ्रंट में जैसे फिक्स टाइप का था, रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर LED टर्न इंडिकेटर फिक्स टाइप का ही आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप लोगों को लाइट जलता हुआ दिख रहा है, दोनों साइड आप लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्टर, यहाँ पर भी आप लोगों को रिफ्लेक्टर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो फाइबर का आप कह सकते हैं जो टायर अगर ये मिलेगा, जहाँ पर ये RTR की ब्रांडिंग आप लोगों को मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 130/70 सेक्शन तक की टायर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को ये रेडियल टायर बिल्कुल मिल रहा है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 240 mm तक का यहाँ पर ये जो बड़ा सा पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो शोआ के मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कंपैरिजन देख रहे हैं एक्सट्रीम में भी आप लोग 130 mm तक का मिल जाता है, और आप लोग को N160 में मिलेगा। लेकिन N160 में रेडियल नहीं मिलता जो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगेन एक्सट्रीम में आपको रेडियल मिल जाता है जो यहाँ पर भी आपको मिलता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन आप लोगों को ब्रेक डिस्क मिल रहा है। अगर आप लोग N160 पर जाते हैं 230 का मिल जाता है, अगर आप लोग एक्सट्रीम पर जाते हैं वहाँ पर भी 220 mm के आसपास आपको मिलता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्क आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप, तो चाहे N160 हो या फिर एक्सट्रीम 160R 4V हो, या फिर अगर आप लोग NS भी देखते हैं तो भी आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। मतलब सब आप लोगों को इन सारी बाइकों में आप कह सकते हैं सिंगल यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है वो बिल्कुल मिलता है। अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साड़ी गार्ड के साथ साथ आप लोगों को जो लेडीज फुट रेस्ट है आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं ओपन जी सिस्टम का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का सेटअप आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट हम लोग हर वीडियो में बिल्कुल करते हैं। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिंगल सीट मिलेगा। ऑलरेडी मैंने बताया N160
160 में अभी आप लोग को सिंगल सीट का सेटअप विद यूएसडी बिल्कुल मिल जाता है। अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं वहाँ पर तो भाई आप लोगों को सिंगल सीट ही मिलता है, लेकिन अगर आप लोग एनएस पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट बिल्कुल मिलता है, वहाँ पर सिंगल सीट का आप लोगों को ऑप्शन मिलता नहीं है। बाकी हाँ, चाहे मैं एन कहूँ या फिर एनएस कहूँ, ब्रेक हो या फिर टायर हो या फिर सस्पेंशन की सेटअप, वहाँ पर फ्रंट और रियर इन एनएस में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने मिल जाता है। बाकी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बताऊँ, 800 तक का जो सीट हाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। अगर आपकी हाइट अराउंड 5 तक की भी तो भी आप लोग इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। बाकी वो बैटमैन टाइप का यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोग को बिल्कुल मिलता है, जिसकी क्वालिटी आप लोग यहाँ पर काफ़ी तगड़ी बिल्कुल फील होगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो भले ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का मिल रहा हो, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो मेटालिक है और आप लोगों को 12 लीटर्स तक का बिल्कुल मिल जाता है। और माइलेज 40 से 45 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट करेगा। रेन या फिर अगर आप लोग अर्बन मोड पर डालकर चलाते हैं तो माइलेज यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस 100 ATM तक का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं ये भी काफ़ी कम आप लोगों को मिलता है, 143 किलोग्राम ये बेस मॉडल में आपको मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोग टॉप मॉडल तक जाएंगे वहाँ पर 146 किलोग्राम आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बता दूँ, ये भी पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है स्ट्रेट हैंडल बार है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 65 का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड आप बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर होना चाहिए था ही नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पे बिल्कुल बताइएगा। इंजन के स्विच आपको मिलेगा, 3 मोड है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। चेंज करने के लिए मोड का बटन यहाँ पर आप कह सकते हैं, जो प्रोजेक्टर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए सेटअप है ऑलरेडी मैंने बताया। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट मैंने आप लोग को सुना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये RTR 160 की जो 3D बैजिंग है ये आप लोग को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोग को मिल रहा है। फाइबर क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा वाला मिल रहा है। 160 की जो ब्रांडिंग है ये भी आपको मिल जाएगा। TVS रेसिंग का ब्रांडिंग मिल रहा है, यहाँ पर भी क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही मिल जाता है। बाकी अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर कंसोल के बारे में बताऊँ तो पहले ये देख लीजिए स्मार्टिक्स कनेक्ट ऐप। तो इस ऐप को अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग ब्लूटूथ के सारे इसको जोड़ रहे हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देख सकते हैं एक एनिमेशन के साथ यहाँ पर स्टार्ट होती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को ये जो टैकोमीटर है ये बिल्कुल बताती है, स्पीडोमीटर बता रही है, फ्यूल गैस सेंसर आपको बताती है, टाइम कितना है या फिर कौन सी मोड पर है, गियर पोजिशन सेंसर ब्लूटूथ के लिए पूछ रही है। साथ ही अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप ए के बाद ट्रिप B, देन लैप टाइमर मोड आपको ये बता देती है, देन हाई स्पीड आप लोग को ये बताती है और कितने सेकंड में 0 to 60 अचीव हुई है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर ये भी चेंज हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओडोमीटर भी यहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल बता रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मिरर, ये भी आप लोगों को पहले जैसे ही यहाँ पर मिल रहा है। और रियर व्यू कितना अच्छा यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं, इस बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल राइड के दौरान यहाँ पर करने वाले हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पर आप लोगों को चीज़ मिल क्या रहा है, तीनों मॉडल में कितनी डिफरेंट है या फिर इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करने में चीज़ें यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है वो भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, देखिए जो टॉप मॉडल आ रही है वहाँ पर आप लोगों को 1,68,000 पे करना होता है। तो यहाँ पर एक शोरूम आप लोगों को मोटा मोटा 13,000 रुपये तक कम मिलता है। तो आप वही कह सकते हैं अराउंड 1,50,000 से 55,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर प्राइस पे करनी होगी। अभी जैसे शोरूम पर आई है, प्राइस भी अभी तक रिवील नहीं है। जैसे ही प्राइस रिवील होती है मैं आप लोगों के लिए पिन कमेंट में डाल दूंगा। लेकिन आप लोग ये मानकर चलिए कि 1,50,000 से 55,000 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल पे करना होता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं राइड पर और फिर समझते हैं कि ओवरऑल चलाने में ये बाइक कितनी अच्छी फील आपको दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। अब दिस न्यू 2026 TVS Apache RTR 160/4V विथ राइड मोड, यहाँ पर ये बेस मॉडल की। बाकी मैं अगेन कह दूं मिड मॉडल में आप लोगों को USD डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, यहाँ पर सेम LCD कंसोल के साथ। बाकी जब हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं तो करीबन 800 mm की सीट हाइट आप लोगों को मिला, लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको सीट हाइट यहाँ पर महसूस होता नहीं है। बाकी मेरी हाइट क्लोज टू 6 है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये काफ़ी मतलब रियर फिटेड फुटपैक जो है स्पोर्टी स्टाइल के लिए वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'6" तक की तो भी आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अब ये अर्बन मोड में शिफ्टेड है, मैं इसको यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड में रख दूँ ताकि मैं आप लोग को मैक्सिमम परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर बिल्कुल बता सकूँ। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल और आप देख सकते हैं ये पिलियन के लिए भी स्पेस काफ़ी सही और पकड़ के बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल जो है वो भी आपको दिया गया है। हैंडल बार में कह दूँ आप लोगों को पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है पुरानी वाली मॉडल में जैसे मिला करती थी, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये काफ़ी अपराइट ही बैठने को कह रही है, बहुत ही हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पीछे वैसे कोई है नहीं, और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है,
किसी भी और अगर आप लोग ड्यूक को यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है, वो देखिए वहाँ पर लिक्विड कूल है तो डेफिनेटली वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग नहीं यहाँ पर कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये ऑयल कूल या फिर अगर आप लोग एयर कूल, अगर आप लोग 160 सीसी देख रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये जो टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है ना, इस वजह से चलाते वक्त ये जो पुल ये जो है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल समझाती है। तो ये था इसके इनिशियल इंप्रेशन के बारे में। पुल तो यहाँ पर आप लोग 160 सीसी के हिसाब से ज़बरदस्त आप लोग को यहाँ पर मिलता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, एक हल्का से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है आप लोग को यहाँ पर आराम से होता हुआ दिखेगा। इसमें आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी टाइम इस यहाँ पर आप देख सकते हैं 4:45 और यहाँ पर ये कभी धूप कभी छाँव ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बादल भी छा रखा है। बाकी अब अगर बात करी जाए यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट की, चलिए पहले इसको परफॉर्म करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns already on sport mode. Slow launch. 70 already. 94 and 100. अब देखिए दोस्तों, सच बात तो कहना पड़ेगा, अब अगर आप लोग वाइब्रेशन के हिसाब से देख रहे हैं 162V से यहाँ पर आपको कमी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी 80-85 तक आप लोगों को मिलता है। वो कहाँ मिलेगा? हैंडल बार पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा फुटपेक्स पर, लेकिन उस वजह से आप बाइक को नहीं खरीदेंगे ऐसा वाला फील आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन का मैंने कह दिया। देखिए स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम मुझे तो यहाँ पर फील नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली अगर सामने वाला टायर 100 mm का मिल जाता तो और बढ़िया हो सकता था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं 40-45 का आप लोगों को मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। और वही अगर आप लोग इंजन हीटिंग के बारे में पूछेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर निकल रहे हैं, तो इस तरीके से हाईवेज पर निकल रहे हैं, तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप लोग वही 80 से 90 के बीच में यहाँ पर बिल्कुल मान कर चल सकते हैं। उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो एक स्वीट स्पॉट रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोगों को ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलता है। मान के चलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है और आपने यहाँ पर सेकेंड गियर पर डालकर क्लच थ्रॉटल आपने यहाँ पर छोड़ दिया है, फिर भी देखिए अपने आप यहाँ पर 10-11 का स्पीड लेगी और बढ़ती रहेगी। मान के चलिए अगर आप लोगों ने इसको फर्स्ट गियर पर डाल के आपने इसको छोड़ दिया है, तो ये देखिए यहाँ पर ये 5-6 का स्पीड लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। ये तब काम आता है जब आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम ट्रैफिक पर है। बार बार आप क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल ना करके एक बार किसी भी क्लच और थ्रॉटल को आप लोग छोड़ दीजिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्पीड लेती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। और क्योंकि आप बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो माइलेज है वो भी यहाँ पर और बेहतर मिलने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बाकी आप लोगों को क्या राय इस आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में नीचे कमेंट पर लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी ये टेक्नोलॉजी आप दूसरी बाइक में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हर गियर पर इतनी बेहतरीन तरीके से वो काम नहीं करती है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी ब्रेकिंग के बारे में। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको हम लोग ले चलेंगे 60 से आप 70 के आसपास चलते हैं और फिर ये देखिए 77 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ये आप लोग देख रहे हैं पूरा यहाँ पर ये धूल रेत वगैरह गिरा हुआ है, तो हल्की सी जब मैंने ब्रेक करी यहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे जब मैंने एक्सट्रीम फ्रंट ब्रेक को पकड़ा 77 पे ले जाके अप्रॉक्स, तो मुझे हल्की सी वहाँ पर मुझे ABS वाली फील वो भी यहाँ पर मुझे मिली है। बाकी मैं कह सकता हूँ फ्रंट में 270 mm तक का यहाँ पर जो पेडल डिज़ाइन वाला डिस्क आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग यहाँ पर लाजवाब ब्रेकिंग बिल्कुल निकाल कर देती है। मतलब झट से नहीं रोकती है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को रोक भी देती है। और पीछे नहीं वैसे कोई है नहीं। चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। वही मोटा मोटा 60 के आसपास जाएंगे और ये 58 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा आपको रियर में 240 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोगों को मिलेगा। मतलब आप 160 सीसी में किसी भी अगर आप लोग बाइक से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग को मिलेगा। देखिए वैसे तो अगर आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव नेचर की रियर ब्रेक पे जब आप पैर रख रहे हैं, हल्की सी स्पीड आप लोग को यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी वो जो स्पीड स्लो हो रही है ना, वो फील आप लोगों को अच्छे खासे यहाँ पर मिल रहा है अगर आप लोग रियर ब्रेक देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये रियर ब्रेक के बारे में था। अब पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक एक बार मैनुअली अप्लाई कर ले, वही मोटा मोटा 60 पे ले जाके और ये 61 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं कहूँगा फ्रंट अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग रियर सस्पेंशन पे आ रहे हैं तो मैं कहूँगा ये थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आप लोगों को मिलेगा। देखिए
हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, ठीक है, या फिर कॉर्नरिंग हो, आप लोग यहाँ पर गजब तरीके से कर पाएंगे। कोई मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग गड्ढों पर जाएंगे या फिर अगर आप लोग ज़्यादा बम्पर से गुजर रहे हैं, वहाँ पर रियर सस्पेंशन में से झटका आप लोगों को मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ नहीं देगी, लेकिन रियर सस्पेंशन से झटका आपकी कमर या फिर कंधे को यहाँ पर बिल्कुल फील होना चाहिए। अगर आप लोग सस्पेंशन के ओवरऑल सेटअप से मतलब वो जो फील जो मुझे मिल रहा है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता रहा हूँ। अब देखिए ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करी जाए तो रियर व्यू अच्छा खासा, रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे देती है। स्पीड और ट्रैक को, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ऑल मतलब आपको एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ऑलरेडी यहाँ पर होना चाहिए था या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा आप लोगों का क्या राय है इस बारे में। बाकी देखिए मैं कहूँगा आप लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर अपराइट बैठते हैं, सीट की कंफर्ट भी काफ़ी सही है, स्पेस भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, देखिए सिटी राइड तो आप लोग यहाँ पर करेंगे, जिस वजह से स्कूटर मतलब आप कह सकते हैं कि इस बाइक को बनाया गया, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ। लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑयल कूल भी दिया गया है, एक्सीलरेशन हो या फिर ब्रेकिंग आप लोगों का अच्छा खासा यहाँ पर मिल भी जाता है। फिर इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप सिटी राइड के साथ साथ कभी अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड पे भी निकल जाना चाहते हैं, आप ही नहीं आपके पिलियन के साथ भी, तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं ओकेशनल राइड की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग राइड में, एवरीडे लॉन्ग राइड की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मोटा मोटा बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे फिर ये बाइक खरीदना अगर आप लोग उसको कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर यहाँ पर 2026 में आप लोगों के लिए ये जो मॉडल है अपाचे 160 की बेस मॉडल खरीदना कितना सही होगा। देखिए अगर आप लोग कंपैरिजन में देख रहे हैं तो एक्सट्रीम अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को जो यूएसडी वाली मॉडल मिल जाती है, अभी तो वहाँ पर अपग्रेड भी बहुत कुछ आ चुकी है, वहाँ पर भी आप लोग 1,65,000 के आसपास पे करते हैं। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12,000 रुपये आप यहाँ पर कम पे करें। अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल से भी कंपेयर कर रहे हैं तो भी आप लोग यहाँ पर 12-15,000 रुपये तक कम पे करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर N160 से कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा था कि टेलीस्कोपिक मॉडल 2 मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है, बिकती है सिंगल सीट विथ यूएसडी वाली मॉडल। उससे अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को यहाँ पर ये लुक पसंद आती है, आवाज़ आप लोग को अच्छी लगती है, आपको चाहिए अच्छा खासा एक्सेलरेशन, आपको अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पर चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को चाहिए, और आप चाहते हैं कि माइलेज भी 40-45 के आसपास मिल जाए, और पिलियन के साथ भी आप लोग राइड करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सिटी राइड तो आप करेंगे लेकिन साथ ही आप यहाँ पर हाईवे राइड्स पर भी ओकेशन निकल जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ 1,50,000-1,55,000 की बजट में, 1,50,000-1,55,000 की बजट में ये जो बेस मॉडल है अपाचे 160 की, ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को सेफ्टी चाहिए, जैसे कि डुअल चैनल एबीएस, या फिर अगर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर हैंडलिंग चाहिए एट द सेम प्राइस पॉइंट, मेरे हिसाब से N160 भी आप लोगों को मार्केट में बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं, अच्छी लाइट, अच्छी फीचर, अच्छी ब्रेकिंग, अच्छी माइलेज, अच्छा कंफर्ट, और लॉन्ग राइड के लिए भी स्पेशली अगर आप प्रेफर कर रहे हैं ओवर N160, तो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बाइक काफ़ी बेहतर महसूस हो सकती है। बाकी अगर आप लोगों को लॉन्ग राइड के लिए ही सिर्फ बाइक चाहिए तो आप लोग अगर एक्सट्रीम पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर तो आप लोगों को राइड बाय वायर प्लस आप लोगों को क्रूज कंट्रोल वगैरह चीज़ मिल जाती है, लेकिन अगेन वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा 10-12,000 रुपये तक आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। तो देखिए इस बाइक में क्या है, कॉम्पिटिशन के मुकाबले बाइक यहाँ पर आपको चीज़ें ऑफर क्या कर रही है, क्या यहाँ पर अच्छी है, क्या और अच्छी हो सकती थी, कंप्लीटली इन डेप्थ मैंने आप लोग को यहाँ पर इस रिव्यू के दौरान बता दिया। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, ये बाइक खरीदेंगे, एक्सट्रीम पे जाएंगे, एन पे जाएंगे, NS 160 पे जाना चाहेंगे, कौन सा बाइक आप खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा, करने से मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।